नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक हथेली हमारे पास रीड होने के लिए आई है और इन्होंने कहा है कि अभी के टाइम में, अभी के जो प्रेजेंट टाइम में कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आगे का प्रेडिक्शन दीजिए हमारे हाथ को पढ़ के। तो देखेंगे कि क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है और आगे चलकर इनके भविष्य में क्या कुछ रहेगा। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। पहले हम फिंगर्स को देखेंगे, उसके बाद हम पर्वतों को पढ़ेंगे और सबसे आखिर में हम लाइंस को देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको सीखने में और देखने में आसानी हो। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ आप देख पा रहे होंगे। हाथ की स्ट्रक्चर अच्छी है, मतलब लंबाई जो हाथ की है वो आइडियल है, मतलब लंबा हाथ है और चौड़ा हाथ है। ठीक है, तो मेहनत काफ़ी अच्छी रहने वाली है, मेहनती क्वालिटी नज़र आ रही है, क्योंकि हाथ जितना ज़्यादा लंबा स्क्वायरिश होगा उतना ही व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फिंगर हथेली के मुकाबले थोड़ी छोटी हैं। ठीक है, हथेली की जो लंबाई है उसके मुकाबले फिंगर्स में लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये नज़र आ रहा है कि व्यक्ति क्विक डिसीजन लेने वाला है। व्यक्ति ने जीवन में कुछ ऐसे बड़े बड़े फ़ैसले लिए हैं जो अचानक लिए हैं और उसको कभी कभी फ़ायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर आप देखेंगे फिंगर्स पर आपको खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं ढेर सारी, जो व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति का मिलनसार नेचर है। मतलब व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्कल है काफ़ी बड़ा है और ऐसा व्यक्ति का प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इनसे मिलते हैं जुलते हैं। लेकिन कई कई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आड़ी लाइंस भी आपको हल्की फुल्की दिखेंगी, जो व्यक्ति को बताता है कि कभी कभी जो है मन मुटाव जल्दी हो जाता है औरों से। ठीक है, जब भी ऐसी आड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को दूसरों से जुड़ने में थोड़ी मुश्किल आती है। अगर जुड़ाव भी हो जाता है जल्दी वो टूट जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पार्टनरशिप यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ तो सूर्य की फिंगर आपको अधिक लंबी नज़र आएगी गुरु से। तो व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी है। व्यक्ति का नाम फेम और व्यक्ति का कह सकते हैं कि नाम सोसाइटी में रहेगा और आगे चलकर भी होगा, क्योंकि जब भी सूर्य मजबूत होते हैं तो सूर्य के गुण उनमें आते हैं, तो वो चीज़ें देखी है। और सबसे अच्छी बात है कि शनि की लंबाई काफ़ी ज़्यादा आइडियल है। शनि की लंबाई गुरु से बहुत ऊपर है और इसकी लंबाई अच्छी है, तो पैसा अच्छा खासा जीवन में रहेगा। और पैसा कितना टिकेगा आगे देखेंगे, लेकिन पैसा अच्छा खासा इनके जीवन में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस से बहुत नीचे शिफ्ट है, जो व्यक्ति को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी देती है। अपनी बात को दूसरों के आगे रख पाना, जिसमें व्यक्ति को परेशानी आती है। ठीक है, तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए हम पर्वतों की स्थिति को देखते हैं। पर्वत यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। आपके सामने पर्वत यहाँ पर नज़र आएंगे। ये गुरु पर्वत, शनि और सूर्य और बुध। ठीक है, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पर्वत है का गुरु का पर्वत है, इस पर अच्छी खास बात ये नज़र आई कि जो इनकी जीवन रेखा है उससे कुछ लाइनें निकल कर यहाँ पर इनके गुरु पर्वत पर पहुँच रही हैं। तो व्यक्ति जीवन भर तरक्की करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जैसे अभी का टाइम चल रहा है वैसा टाइम नहीं चलने वाला, टाइम चेंज होगा। कि जब भी ऐसी लाइन एक आधी नज़र आए आपको, तो व्यक्ति जितना भी परेशानी में हो, लेकिन उसके पास कोई ना कोई अच्छे अवसर आते रहेंगे। ये पॉजिटिविटी की निशानी है। इससे गुरु काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ आड़ी लाइंस और वल्ले की स्ट्रक्चर बन रही हैं, जो व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक बनाती हैं, भगवान से जुड़ाव व्यक्ति का रखती हैं, तो आगे चलकर फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। जैसे हमें कह सकते हैं कि अभी पीरियड शायद कुंडली अगर दिखाएं, अगर हमारे सेंटर से कुंडली अगर दिखवाते हैं ये, तो क्या पता शनि का बुरा समय चल रहा हो, शनि की साढ़े साथी चल रही हो, या फिर शनि का प्रभाव इनके ऊपर हो। इसके हम उपाय भी बताते हैं। लेकिन हाथ में वो चीज़ दिख रही है कि भाग्य रेखा यहाँ से चली है, उसके बाद टूटी है, बिखरी है और एक प्रॉपर आइडियल नहीं है। और शनि पर्वत भी थोड़े दबे हुए हैं। ठीक है, फिंगर अच्छी थी पैसों के, लेकिन माउंट नेगेटिव है यहाँ पर। उसके वजह से संघर्ष आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर देखिए, अगर सूर्य पर्वत की बात करें
तो सूर्य पर्वत पर एक अच्छी लाइन है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल यहाँ पर निर्माण होता हुआ नज़र आएगा। देखिए अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर, और ये ट्रायंगल व्यक्ति को अमीर बनाता है, पैसे वाला बनाता है, नाम फेम व्यक्ति को दिलाता है। और ऐसा नाम फेम जब ऐसा ट्रायंगल हो तो व्यक्ति को 40 और 45 के बाद अच्छा नाम फेम यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अच्छा ऐसा नहीं है कि हाथ में पॉजिटिव लाइनें नहीं हैं, अच्छी लाइनें भी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। बुध पर्वत थोड़े से नेगेटिव हैं क्योंकि थोड़े से नीचे शिफ्ट हैं और इस बुध पर्वत को थोड़ी स्पेस कम मिल रही है। तो व्यक्ति अपने जो टैलेंट है, अपना जो व्यवहार है, वो उसको दूसरों के सामने मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, दबा दबा सा व्यक्ति रह जाता है, इसके कारण तरक्की रुकती है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। शुक्र पर्वत आइडियल हैं, इतने ज़्यादा मैं अच्छे नहीं कहूँगा क्योंकि इस पे दबाव भी है, दबा हुआ शुक्र पर्वत है। चीज़ें आती तो हैं लेकिन बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, ये देखने को आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक वो वलय दिखेगा। ये वलय थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है केमिस्ट्री में, क्योंकि ऐसा वलय जब बनता है तो व्यक्ति को हर काम करवाने में परेशानी अड़चनें आती हैं, कोई भी काम उसका एक बार में नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। चंद्र पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, थोड़े मन में अशांति रहेगी। पानी वगैरह से बच के, बिजली वगैरह से बच के आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र पर्वत दबे तो हुए हैं लेकिन एक वलय की आकृति भी यहाँ पर निर्माण हो रही है ऐसी कार से। और ये जब वलय की आकृति होती है तो व्यक्ति को बॉडी में, नाक में, गर्दन में इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा ज़्यादा रहता है। व्यक्ति को कुछ एलर्जिकल प्रॉब्लम होती हैं, जल्दी जुकाम लगना, जल्दी बुखार आना, औरों से तेज़ वो चीज़ें हो जाना, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग की लाइनें भी हाथ में मौजूद हैं कुछ विदेश यात्राएं या फिर बड़ी ट्रैवलिंग की लाइनें यहाँ पर चंद्र पर्वत में मौजूद यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूँ, जीवन रेखा इनकी ये है और साथ में एक मंगल रेखा भी चल रही है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जीवन काफ़ी अच्छा है इनका, मतलब हेल्थ वाइज जो है वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। और अगर हेल्थ बिगड़ती है तो ये एक रेखा जो है आपको दिख रही है, ये संभालेगी। तो एक लंबा जीवन इनका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तरक्की की रेखा नज़र आ रही है, ये एज, और जो मैंने एज यहाँ पर प्रेडिक्ट की थी वही एज यहाँ पर बन रही है। कम से कम 42 से 45 के बीच में एक अच्छा तरक्की का योग यहाँ पर पहले ही कह लें हम 40 के आसपास जो है तरक्की का योग बन रहा है। काफ़ी ये बड़ी लाइन है, और जितनी बड़ी लाइन, जितनी बड़ी प्रोग्रेस रेखा, उतनी बड़ी तरक्की यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा प्रॉपर वे में पहुँची है। इसके बाद जो है ये जो पीरियड है, हम कह सकते हैं कि 38-40 वाला का पीरियड या 35 के बाद का पीरियड, इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। वही स्ट्रगल आपको देखने को अभी मिल रहा है। उसके बाद भाग्य रेखा का निर्माण हो रहा है लेकिन इतनी प्रॉपर नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके उपाय करने बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके बाद रेखाएं जा रही हैं। मैंने आपको बताया कि पैसा अच्छा खासा यहाँ पर रहेगा, लेकिन हाथ में पैसा टिकने की समर्था बहुत कम है। मतलब पैसा आता है जाता है, पैसा आता जाता है, तो टिकता बहुत कम है। तो ये देखने को यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इनके बात करूँ इनके मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी 35 के बाद थोड़ी वेव की तरह है, मतलब प्रॉपर नहीं चली है। उसके बाद थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्बेंस, हमेशा मन अशांत रहना, मन एक जगह फोकस ना रहना, ये अभी इनका पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और बीमारी वगैरह नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सिर दर्द वगैरह रह सकता है क्योंकि लाइन थोड़ी सी फेड हो रही है। और हृदय रेखा पर आपको एक बड़ा यव का निशान दिखा। हृदय रेखा प्रॉपर वे में गुरु पर्वत पर समाप्त हो रही है। तो व्यक्ति धार्मिक बहुत है, हमेशा दूसरों की भलाई करना, दूसरों का सेवा करना, आदर करना हमेशा इसके मन में हमेशा रहता है। तो वो चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन हृदय रेखा पे एक यव का निशान बनाता है। व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं और रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी, आँख से रिगार्डिंग परेशानी होगी इनको। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हाथ देखिए अच्छा खासा है। शनि पर्वत थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन जो अभी वाला आने वाला पीरियड है, जो ये आपका 4 से 5 साल का पीरियड है, ये थोड़ा स्ट्रगल भरा रहेगा। ठीक है, 4 से 5 साल का पीरियड जो है स्ट्रगल भरा रहेगा, और उसके बाद तरक्की होनी चालू होगी। वहाँ से तो प्रोग्रेस रेखाएँ काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। इन्होंने हल भी मांगा था, तो मैं हल यही बताऊंगा क्योंकि इनके हाथ में और कोई कमी नहीं है। इनके शनि पर्वत थोड़े से कमज़ोर हैं और थोड़े से यहाँ पर जो चंद्र पर्वत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
शनि पर्वत के लिए मैं एक ही उपाय आपको बोलूँगा, अगर आप हनुमान जी की ऐसा नहीं कि अगर शनि कमज़ोर हैं तो आप शनि देव की आराधना करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना पढ़ा करें, ठीक है। और आपके लिए एक बहुत रामबाण इलाज कहूँगा कि अगर आप रोज़ाना हर हफ्ते हर दिन अगर आप शाम को चींटियों को अगर मीठा खिलाते हैं, मीठा बांटते हैं, चींटियाँ जो चींटियाँ होती हैं और जो ब्लैक चींटियाँ होती हैं, लाल चींटियाँ नहीं ब्लैक वाली, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपका चंद्र भी मजबूत होगा और इसके आपका शनि भी मजबूत होगा, ठीक है। तो ये उपाय करें और विश यू गुड लक। हाथ अच्छा है, आने वाले टाइम में स्ट्रगल ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। अगर कमेंट आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे और मैसेज हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।